हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप रिवीजन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो रिवीजन प्रोग्राम है, इसका मतलब ये हुआ कि इस सेशन में हमने जिन खंडों को शामिल किया है, जो प्रमुख खबरें या फिर जो प्रमुख नक्शे लिए गए हैं, वो बीते महीनों से ही शामिल किए गए हैं। तो इस खंड के अंतर्गत जो पहला सेशन है वो हम अपलोड कर चुके हैं, तो आपने अगर उस वीडियो को ना देखा हो तो जाकर के उसको जरूर देखिए। और आज हम यहाँ पर दूसरा सेशन इसका देख रहे हैं, पीटी रिवीजन। चूंकि प्रीलिम्स की परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं, जैसे जैसे परीक्षाएं नजदीक आती जा रही हैं वैसे वैसे हम रिवीजन तेज कर रहे हैं। तो चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो एक खबर जो पिछले दिनों आई थी, उसमें ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में बाढ़ की खबर थी। ठीक, सवाल क्या पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया में तटीय रेखा के सहारे पूर्व से पश्चिम की तरफ के रास्ते में शहरों का अनुक्रम क्या होगा, पर्थ, एडिलेड और सिडनी, ऐसा स्टेटमेंट एक कहता है। दूसरे में कहा गया है ग्रेट सैंडी मरुस्थल इसके उत्तर पश्चिम में विस्तृत है और इसकी प्राकृतिक विशेषता गोबी मरुस्थल के ही समान है। ठीक, तीसरा, इसकी सभी नदियां हिंद महासागर में गिरती हैं। बताना है कि कौन से कथन सही है। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तटीय रेखा के सहारे पूर्व से पश्चिम की तरफ के शहरों का क्रम, ऑस्ट्रेलिया का नक्शा है ये। तटीय रेखा के सहारे का मतलब ये वाली रेखा की बात की गई है। इसके सहारे पूर्व से पश्चिम यानी कि क्रम होगा पूर्व से पश्चिम की ओर, यहां से यहां की ओर। तो पहले कौन सा शहर आ रहा है, सिडनी, उसके बाद एडिलेड, उसके बाद पर्थ। उसमें क्या क्रम दिया गया है, उसमें इसका जस्ट उल्टा दिया गया है, पर्थ से शुरू किया गया है। अगर हम ये वाला क्रम लेते हैं तो ये कहां से आता है, ये आएगा पश्चिम से पूर्व की तरफ। कहा गया है पूर्व से पश्चिम की तरफ, स्टेटमेंट गलत हो गया। चलिए आगे, ग्रेट सैंडी मरुस्थल इसके उत्तर पश्चिम में है और इसकी प्राकृतिक विशेषता गोबी मरुस्थल के समान है। इसको देखें तो ये है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, इसके लगभग उत्तर पश्चिम में ही है, ये बात सही है। लेकिन इसकी विशेषता गोबी मरुस्थल के समान नहीं है, ये एक उष्ण शुष्क मरुस्थल है। जबकि गोबी मरुस्थल को देखें तो गोबी मरुस्थल एक शीत मरुस्थल है। और गोबी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, ये चाइना हो गया, ये मंगोलिया, तो इनके दोनों के ही भूभाग में मौजूद है गोबी मरुस्थल। ठीक, तो कुछ अन्य मरुस्थल भी कौन कौन से हैं, यहाँ है तनामी डेजर्ट, यहाँ है गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ये भी महत्वपूर्ण है, इनको भी पूछा जा सकता है क्योंकि जरूरी नहीं है सवाल ग्रेट सैंडी पर ही बने, किसी दूसरे पर भी बन सकता है। लगभग मध्य भाग में है सिम्पसन, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है, सभी नदियों की बात की गई है। इस बात को हमेशा याद रखिए, जब भी ऐसे अति वाले जो स्टेटमेंट आते हैं, सभी नदियां, सभी विकल्प और इस तरह की केवल की बात आए कि केवल यही है, तो इसमें थोड़ा सा सचेत रह के काम करिए। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो कौन सा सही है उपर्युक्त में से, कोई नहीं, ऑप्शन डी। चलिए अगली खबर थी, मुदुमलाई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के आसपास के जो रहवासी हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात हो रही थी, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस पर एक समिति भी बनाई गई थी। तो सवाल क्या बनाया गया है, सवाल है भारत के टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सत्यमंगलम और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के दक्षिण में है। दूसरा, अमराबाद टाइगर रिजर्व कृष्णा नदी के बिल्कुल उत्तर में है और राजस्थान के सभी टाइगर रिजर्व अरावली श्रेणी के पश्चिम में है। बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहले स्टेटमेंट से देखें, सत्यमंगलम और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के दक्षिण में, ऐसा कहा गया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है यहाँ तमिलनाडु में और मुदुमलाई है कर्नाटक में। अब ये कहा गया है कि ये दोनों ही अन्नामलाई के दक्षिण में है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व यहाँ है तमिलनाडु के अंतर्गत, तो ये कहाँ है दोनों, दक्षिण में तो नहीं दिख रहा है, दक्षिण का मतलब नीचे होगा, ये दोनों उत्तर में हैं। दक्षिण में कौन सा दिख रहा है, कलक्कड़। ठीक, तो ये दोनों उत्तर में है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद अमराबाद टाइगर रिजर्व कृष्णा नदी के बिल्कुल उत्तर में अवस्थित है। इसको देखें, पहले कृष्णा नदी को देख लें, ये कहां से जा रही है, फिर इस मैप में इसको भी देख लेंगे। तो कृष्णा नदी और अमराबाद, चलिए अमराबाद को ही देख लेते हैं। ये है अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है, तेलंगाना में।
और कृष्णा नदी का क्षेत्र कहाँ है, इस मैप में आपको दिखेगी, ये कृष्णा नदी है जो तेलंगाना वाले क्षेत्र में लगभग बॉर्डर एरिया पे जा रही है, यानी कि ये नदी जाएगी यहाँ पर, तो ये कहाँ हो जाएगा, उत्तर में। ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक, उसके बाद राजस्थान के सभी टाइगर रिजर्व अरावली श्रेणी के पश्चिम में अवस्थित है। याद रखिएगा, सभी शब्द दिया है तो एक बार देखना जरूरी है। तो सभी पश्चिम में है ऐसा जरूरी है या नहीं है। ये यहाँ पर अरावली रेंज दिखाई गई है और सभी टाइगर रिजर्व कहा गया है कि कहाँ है, पश्चिम में। तो पश्चिम हुआ इस तरफ, यहाँ पर सभी नहीं है क्योंकि कुछ पूर्व में भी है, जैसे सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर, दारा। लेकिन जो पश्चिम में है वो कौन सा है, डेजर्ट नेशनल पार्क। और डेजर्ट नेशनल पार्क अपनी कई तरह के वन्य जीव और पक्षियों की प्रजातियों के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चीज है वो क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इस बात को याद रखिएगा कि जो ये वाला रिजर्व है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जाना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में थोड़ी सी अगर हम जानकारी लें तो ये लगभग भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में ही, पश्चिमी राज्यों में ही, राजस्थान, गुजरात, इस तरह के राज्यों में ही पाई जाती है। और ऐसा भी कई जगह देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि केवल भारत में ही मौजूद है। इसकी स्थिति को देखें तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का एक्ट है, उसके शेड्यूल 1 में इसको शामिल किया गया है। ठीक, शेड्यूल 1। और अगर दूसरा देखें यानी कि साइट्स के अंतर्गत, तो साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है। IUCN स्टेटस क्या है, IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक, ऐसा भी अगर पूछ ले तो आपको जानकारी हो। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी गलत है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक, चलिए अगली जो खबर और सवाल, निम्नलिखित में से किस मध्य एशियाई देश से कजाकिस्तान की सीमाएं नहीं लगती। ये जो रीजन है बहुत महत्वपूर्ण रहता है, अक्सर इससे सवाल बनाए जाते हैं। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, तो कोई भी एक देश का नाम देकर के बाकी देशों की सीमाएं पूछी जा सकती हैं। यहाँ दिया गया है कजाकिस्तान और सीमाएं बतानी है कि किस देश की नहीं लगती। ऑप्शन में तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इनको देखें तो कजाकिस्तान यहाँ पर है, किसकी किसकी सीमा लग रही है यहाँ पर, तुर्कमेनिस्तान लग रही है, उज्बेकिस्तान सीमा लग रही है, किर्गिजिस्तान की भी सीमा लग रही है। यहाँ पर है ताजिकिस्तान जिसकी सीमा कजाकिस्तान से नहीं लग रही। ताजिकिस्तान की किससे किससे लग रही है, यहाँ अफगानिस्तान से, यहाँ पाकिस्तान से नहीं लग रही, यहाँ चीन से, यहाँ किर्गिजिस्तान से और यहाँ उज्बेकिस्तान से। यानी सही सवाल, इस सवाल का सही जवाब क्या हो गया, ताजिकिस्तान, ऑप्शन सी। एक बार कजाकिस्तान की भी हम सीमाएं देख लें किससे किससे लग रही हैं। यहाँ रूस है, नीचे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिजिस्तान तो है ही, और यहाँ चीन भी है। ठीक है, चलिए अगली खबर, हिजाब मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब मुस्लिम धर्म के अनिवार्य लक्षणों में शामिल नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 25 का संरक्षण इसे नहीं मिल सकता। सवाल क्या है, कर्नाटक के मानचित्र का अवलोकन करके निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पश्चिमी घाटों का विस्तार कर्नाटक में उतना ही है जितना महाराष्ट्र में। दूसरा, इसकी तटीय रेखा की लंबाई उतनी ही है जितनी कि आंध्र प्रदेश की। तीसरा, इसके उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत पठारों को मैसूर पठार के नाम से जाना जाता है। बताना है कि कौन से सही है। पहले से शुरू करें, पश्चिमी घाटों का विस्तार कर्नाटक में उतना ही है जितना महाराष्ट्र में। कथन थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लगना भी चाहिए कि कहा गया है उतना ही है जितना कि महाराष्ट्र में है, तो ऐसा लगभग लगभग संभव होना नहीं हो सकता। तो जो सीमा का विस्तार है इसका दोनों राज्यों में अलग अलग है, एक समान नहीं है। और कुछ समय पहले इसका एक सर्वे आया था जहां पर जो पश्चिमी घाट का इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया था उसको भी निकाला गया था, उसमें भी अलग अलग जो इनका एरिया है वो आया था। कर्नाटक का सबसे ज्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया था, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर गोवा और फिर गुजरात। तो ये इसका एक क्रम था। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो वैसे भी सही नहीं है। दूसरा, इसकी तटीय रेखा की लंबाई उतनी ही है जितनी कि आंध्र प्रदेश की। कर्नाटक के बारे में बात की जा रही है, तो ये देखें कर्नाटक राज्य की तटीय रेखा यहाँ पर है, जो किससे संबंधित है, गोवा से
और केरल से। आंध्र प्रदेश यहाँ है, इसकी तटरेखा ये आपको दिख रही है। ये किससे किससे जुड़ी है? ओडिशा से, तमिलनाडु से। तो तटरेखा का अंतर आपको दिख रहा है, बड़ी किसकी है? आंध्र प्रदेश की। ये भी बराबर नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, इसके उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत पठारों को मैसूर पठार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कर्नाटक का पठार मौजूद है। तो इसका जो उत्तरी और उत्तर पूर्वी पठार का एरिया है, तो ये जो एरिया यहाँ मौजूद है, इसको हम मैसूर पठार के नाम से नहीं जानते। ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। कौन से सही हैं? उपर्युक्त में से कोई नहीं, तीनों ही कथन गलत हैं। चलिए, तो 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स मनाया गया था। सवाल क्या बना? सवाल बना नदियों का नाम और किस समुद्र में वो गिरती हैं। पहला, मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी, नाइजर भूमध्य सागर, अमूर ततर जलडमरूमध्य या ततर स्ट्रेट, यांगजी दक्षिण चीन सागर। बताना है कि कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक है, चलिए इनको देखते हैं। पहले मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है या नहीं। तो ये है मिसिसिपी नदी का एरिया, और ये यूएसए की एक नदी है जो कि गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, पहला जो मिलान है। अगला, नाइजर नदी कहा गया है भूमध्य सागर में। इसको देखें तो नाइजर नदी का एरिया यहाँ है, लगभग सियोरा लियोने के आसपास निकल रही है, और ये बढ़ती हुई यहाँ गिर रही है गल्फ ऑफ गिनी यानी गिनी की खाड़ी में। गिनी की खाड़ी किसका हिस्सा है? अटलांटिक ओशियन का, और गिनी की खाड़ी में गिर रही है, यानी भूमध्य सागर में नहीं गिर रही। वैसे भी भूमध्य सागर इसके उत्तर में होगा, ना कि दक्षिण में। ये गलत है। तीसरा, आमूर नदी जो कि ततर जलडमरूमध्य में बताई गई है। तो ततर स्ट्रेट दरअसल है कहाँ, ये भी देख लें। ततर स्ट्रेट यहाँ पर है, जो कि सखालिन को, रूस के सखालिन क्षेत्र को चीन से अलग करती है और जोड़ती किसके किसको है। यहाँ पर है सी ऑफ ओखोट्स्क और यहाँ पर है सी ऑफ जापान। इन दोनों के बीच का पैसेज है, इनको जोड़ रही है। तो जो नदी है आमूर नदी की बात है, ये है आमूर नदी। यहां से इसको देखें, ये आगे बढ़ते हुए यहां जाकर इसमें गिर जाती है ततर स्ट्रेट में। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, और जो आमूर नदी है वो रूस और चीन के बीच में एक लंबा बॉर्डर बनाती है, इस बात को भी याद रखिए। ये सही है। चौथा, यांगजी नदी दक्षिण चीन सागर। यांगजी को देखें तो ये है यांगजी नदी, जो चीन के अंतर्गत है, और ये गिर रही है येलो सी में, ना कि साउथ चाइना सी में। यानी ये स्टेटमेंट भी पीछे जाएंगे अभी हम, तो गलत हो जाएगा। यांगजी नदी विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, और विश्व की पहली और दूसरी सबसे लंबी नदियों के नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट हम गलत कर लेते हैं सवाल के अंतर्गत। ये जो मिलान है, अब कौन कौन से सही हुए? पहला और तीसरा। पहला और तीसरा किस में है? ऑप्शन सी में। ये है केवल 1 और 3। ठीक, चलिए अगली खबर। पिछले दिनों इंडोनेशिया के बाली में मिनामाता कन्वेंशन COP4 के दूसरे दौर की बैठक खत्म हुई। क्या सवाल पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा शहर अन्य 3 शहरों के मुकाबले भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? कौन कौन से शहर हैं? नेपिदाव, वियंतियाने, हनोई और बाली। इनकी लोकेशन को देखें और देशों को भी देखते हैं। तो नेपिदाव या नेपिताव यहाँ है म्यांमार में, म्यांमार की राजधानी है। वियंतियाने कहाँ है? वियंतियाने यहाँ है लाओस में, लाओस की राजधानी है। हनोई वियतनाम की राजधानी है। और बाली कहाँ है? बाली यहाँ है जावा के पास। तो एक बात और याद रखिएगा कि जो राजधानियां हैं किसी भी देश के अंतर्गत, उनका नाम भी आप देखते रहा करिए, क्योंकि कई बार राजधानियों के हिसाब से सवाल पूछ लिया जाता है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि वो राजधानी या फिर वो भू क्षेत्र इस नक्शे में कहाँ पर आता है, तो हम उसको पॉइंट नहीं कर पाएंगे, या फिर दिमाग में भी जब हम उसको रिवाइज कर रहे होंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ पर है। तो राजधानियों को भी देखते रहिए। अब कहा गया है कि ये जो 3 या फिर 4 क्षेत्र हैं, इसमें से कौन सा क्षेत्र भूमध्य रेखा के सबसे ज्यादा नजदीक है? तो भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री ये है, लगभग इस तरह से ये निकलेगा। तो भूमध्य रेखा के सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा दिख रहा है आपको? बाली। बाली सही होगा।
तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, बाली। अभी इसी मैप को हम इस तरह से नहीं छोड़ेंगे, इसमें और भी इंफॉर्मेशन है जो हमें इसी दौरान समझ लेनी है। अब अगर इस पूरे क्षेत्र को हम देख रहे हैं तो इस क्षेत्र में भूमध्य रेखा की स्थिति दिखाई गई है और कुछ द्वीपों की स्थिति भी है। यहाँ पर यह जरूर देखिएगा कि भूमध्य रेखा के उत्तर में या फिर भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन कौन से द्वीप मौजूद हैं। इसके अलावा कौन सा द्वीप ऐसा है जिसको भूमध्य रेखा बीच से काटती है। जैसे यहाँ इंडोनेशिया के बीच से है, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है बोर्नियो द्वीप का, इसके भी अंतर्गत बीच से काट रही है। लेकिन जो मलेशिया का हिस्सा है वो इसके उत्तर में आएगा, इस बात को भी देखिए। जबकि जो बाकी का हिस्सा है इंडोनेशिया का वो इसके दक्षिण में है। इसके अलावा ऊपर के जो देश हैं यानी उत्तर के जो देश है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये सभी उत्तर में ही हैं और दक्षिण में इसके अन्य यहाँ पर जो आइलैंड है वो मौजूद हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आपने देख ही लिया, ऑप्शन डी है। चलिए अगली खबर, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क अथॉरिटी ने दावा किया था कि ग्रेट बैरियर रीफ के चारों प्रबंधन क्षेत्र 2016 से ही चौथे वृहद प्रवाल विरंजन यानी फोर्थ मास कोरल ब्लीचिंग से गुजर रहे हैं। तो कोरल ब्लीचिंग खासकर ग्रेट बैरियर रीफ के अंतर्गत काफी लंबे समय से चर्चा में है। सवाल क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के मध्य तस्मान सागर में स्थित है। दूसरा, फिजी द्वीप समूह इसके ठीक उत्तर में स्थित है। बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है, इसको भी ध्यान से देखिएगा कौन से कथन सही नहीं है। पहले ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड को देखें, इसके बीच में तस्मान सागर में स्थित है या नहीं। ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा कौन सा है? ये वाला। न्यूजीलैंड है यहाँ पर और तस्मान सागर है यहाँ पर। अब हमें पता होना चाहिए कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है। तो ऐसी जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज हैं जिनका जिक्र अक्सर हमें पढ़ने को और सुनने को मिलता है, उनको जरूर मैप में देखते रहा करिए। तो ग्रेट बैरियर रीफ का हिस्सा लगभग ये वाला होगा। तो ग्रेट बैरियर रीफ तस्मान सागर का हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा है कोरल सी का, यहाँ पर। ठीक। दूसरा कहा गया है फिजी द्वीप समूह के बारे में कि फिजी द्वीप इसके ठीक उत्तर में है। फिजी कहाँ है? यहाँ। क्या है आपको उत्तर में लग रहा है? नहीं है, उत्तर लगभग यहाँ पर कहीं पर होगा। ये इसके पूर्व में कह सकते हैं, उत्तर पूर्व में कह सकते हैं। तो जो स्टेटमेंट है ये वाला, ये भी गलत है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद तस्मान सागर में, ये भी गलत है। तो कौन से सही नहीं है? दोनों ही सही नहीं है, ऑप्शन सी, एक और दो, दोनों। वैसे अगर आप देख रहे थे कि दोनों गलत है तो ये वाला टिक कर सकते थे, लेकिन इस बात को भी ध्यान से देखना है कि क्या पूछा है, सही नहीं है पूछा है। ठीक। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींगी गैंडों की गणना की गई, जिसमें पाया गया कि पिछले 4 सालों में इनकी संख्या लगभग 200 बढ़ गई है। सवाल क्या है? नीचे दिए गए राष्ट्रीय उद्यानों को यानी नेशनल पार्क्स को पश्चिम से पूर्व के क्रम में बताएं। यानी जैसा आप सभी जानते हैं ये क्रम ऐसे कह रहा है, पश्चिम से पूर्व। नाम दिए हैं, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नौकरिक राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और उरंग राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। कहां पर है इनको देखें, लोकेशन और इनका क्रम देखें। तो यहां पर है नौकरिक नेशनल पार्क, यहाँ किसका हिस्सा है? मेघालय का। यह है उरंग नेशनल पार्क, यहाँ है असम का हिस्सा है। काजीरंगा यहाँ है। डिब्रू सैखोवा कहाँ है? ये है। और नामदफा कहाँ है? ये है। नामदफा अरुणाचल में है, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, उरंग ये तीनों ही असम में है। नौकरिक कहाँ पर है? मेघालय में। अब इसका क्रम बताना है हमें। तो क्रम कैसे हुआ? पश्चिम से पूर्व की तरफ नौकरिक, उरंग, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा और नामदफा। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से क्रम क्या है। यहाँ है नामदफा, सबसे अंतिम में आता है। और पहले में कौन सा है क्रम? नौकरिक, उरंग, काजीरंगा। नौकरिक, उरंग और काजीरंगा। तो जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में ये क्रम हमें दिखाई देता है। ठीक। चलिए, तुर्की के न्याय मंत्री ने कहा कि जमाल खशोगी की हत्या के आरोपियों का ट्रायल अब सऊदी अरब में होगा, जिस पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी। पुरानी खबर है सवाल, लेकिन सवाल के अंतर्गत जो क्षेत्र है वे महत्वपूर्ण है। तुर्की के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। दक्षिणी कॉकेशस के तीनों देश जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान तुर्की के साथ सीमा साझा करते हैं। इसकी राजधानी इस्तांबुल है, जो एक महत्वपूर्ण जलमार्ग के दोनों तट पर बसा हुआ है। दजला और फरात यानी टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां इसके पूर्वी भाग से निकलती हैं, और कहा गया है प्रसिद्ध वान झील इसके पूर्वी अनातोलिया क्षेत्र में स्थित है। इसको देखें, पहले स्टेटमेंट से पूछा गया है कौन से सही हैं। तो दक्षिणी कॉकेशस के तीनों देश जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान तुर्की के साथ सीमा साझा करते हैं या नहीं। पहले कॉकेशस क्षेत्र की बात कर लें। कॉकेशस क्षेत्र दरअसल कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच के देशों का एक हिस्सा है, जिसमें प्रमुख रूप से जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान और यहाँ रूस का दक्षिणी हिस्सा कुछ कुछ इसमें शामिल होता है। तो यहाँ पर कॉकेशस पर्वत और कॉकेशस रेंज मौजूद है, और ऐतिहासिक रूप से ऐसा माना जाता था कि ये पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया को डिवाइड करती है। एक प्राकृतिक एक तरीके से डिवाइडर है यहाँ का। तो ये तो इसकी कुछ बात हो गई। अब हमें देखना है कि तुर्की के साथ इनमें से किन किन देशों का क्षेत्र लगता है। इसमें कौन कौन से हैं? जॉर्जिया भी है, आर्मेनिया भी है। यहाँ पर आपको लग सकता है कि शायद अजरबैजान काफी दूर है इससे, लेकिन चूंकि अजरबैजान का एक और क्षेत्र ये नाख्चिवान एक्सक्लेव है इसका, जो कि यहाँ से तुर्की के पास सीमा साझा करता है, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है। ठीक, उसके आगे इसकी राजधानी इस्तांबुल है, जो महत्वपूर्ण जलमार्ग के दोनों तटों पर बसा हुआ है, यानी तुर्की की कहा गया है। तो तुर्की की राजधानी इस्तांबुल कह रहा है, और एक महत्वपूर्ण जलमार्ग के दोनों ओर बटा हुआ है। ये आपको दिख रहा है, ये है इस्तांबुल की लोकेशन, यहाँ पर दोनों ओर बटा हुआ है। और वो महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा है? वो है बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस जलसंधि, जो इस्तांबुल के बीच के क्षेत्र में आती है। और ये जो एरिया है ये काला सागर वाला एरिया है, और यहाँ पर एजियन सागर है। तो इस तरह से ये क्षेत्र अलग अलग है। और ये जहाँ ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं पानी का, ये है मरमरा सागर। ठीक, तो इसको अलग तो करता है, यानी दो अलग अलग क्षेत्रों में तो बटा हुआ है महत्वपूर्ण जलमार्ग के। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस्तांबुल तुर्की की राजधानी नहीं है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, हमें समझना चाहिए। तुर्की की राजधानी है अंकारा, लेकिन इस्तांबुल का नाम खबरों में इतना ज्यादा बना रहता है कि कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस्तांबुल तुर्की की राजधानी, जबकि ये अंकारा है। इसलिए जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। यानी कि अगर राजधानी हटा देते, ये ना लिखा होता तो सही था, लेकिन इसकी वजह से ये गलत हो गया। अगला, दजला और फरात नदियां इसके पूर्वी भाग से निकलती हैं। इनको देखें तो दजला और फरात, यहां पर है टिग्रिस नदी, और ये है यूफ्रेट या फिर फरात, और टिग्रिस यानी दजला तुर्की का पूर्वी भाग है। यानी दोनों ही जो स्टेटमेंट के अंतर्गत दोनों नदियां हैं ये सही है, पूर्वी भाग से निकलती हैं, सही है। प्रसिद्ध वान झील इसके पूर्वी अनातोलिया क्षेत्र में स्थित है। वान झील को देखें तो वान झील का एरिया ये है, और ये जो पूरा क्षेत्र है इसको अनातोलिया के नाम से भी जाना जाता है। अनातोलिया को ही एशिया माइनर भी कहते हैं। और जो दो नदियों का जिक्र बहुत देर से चल रहा है, ये दोनों ही नदियां मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक स्थान से जुड़ती हैं। यानी कि दजला और फरात नदियों के क्षेत्र के आसपास ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था, जिसमें प्रमुख रूप से तुर्की, सीरिया, यहाँ इराक और ईरान जैसे क्षेत्र शामिल थे। तो ये पूरे जो क्षेत्र है बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से, और अनातोलिया वाला रीजन भी है। तो ये स्टेटमेंट सही है। यानी सही कौन कौन से हैं? पहला और तीसरा और चौथा, यानी ऑप्शन बी, केवल 1, 3 और 4, दूसरा वाला गलत है। चलिए अगली खबर, भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता संपन्न हुई, जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों ने भाग लिया। अक्सर होती रहती है। सवाल क्या है? कनाडियन शील्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कनाडियन शील्ड उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन भूखंड है। दूसरा, इस शील्ड की प्रमुख नदी सेंट लॉरेंस ओंटेरियो झील से निकलकर
उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। तीसरा, मैकेंजी नदी का प्रवाह कनाडियन शील्ड से होता है, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। आपको बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही है। पहले वाले से शुरू करें। कनाडियन शील्ड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन भूखंड है। तो ये जो एरिया यहाँ पर कनाडा का है और जो गुलाबी रंग से आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये हिस्सा लगभग लगभग कैनेडियन शील्ड का है, जिसको लॉरेंशियन का पठार भी कहते हैं। और ये बात सही है कि ये बहुत ही पुराना हिस्सा है और यहां पर मौजूद है। इसके आगे, इस शील्ड की प्रमुख नदी सेंट लॉरेंस ओंटेरियो झील से निकलकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो लॉरेंस नदी को हमें देखना है। यह है लॉरेंस नदी, जो ओंटेरियो झील से निकल करके यहाँ गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस या फिर अटलांटिक ओशियन के अंतर्गत गिरती है। ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर ही आप लेक ओंटेरियो का जिक्र आया है, तो बाकी की जो झील हैं, लेक ओंटेरियो दरअसल जो ग्रेट लेक्स है, झीलें अलग अलग 5 झीलें, उन्हीं का हिस्सा है। ग्रेट लेक्स से सवाल और भी पूछे जाते हैं, कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है। सबसे बड़ी से छोटी की ओर अगर हम जाएं तो यहाँ पर सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, लेक सुपीरियर। दूसरे नंबर पर है ह्यूरॉन, तीसरे नंबर पर है मिशिगन, चौथे नंबर पर है इरी, और उसके बाद आती है ओंटेरियो, जो सबसे छोटी होगी। और ओंटेरियो झील से ही निकलती है सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, तो जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये सही है। उसके आगे, मैकेंजी नदी का प्रवाह कनाडियन शील्ड से होता है, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। इसको देखें, ये है मैकेंजी नदी, जो कि ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है और आर्कटिक ओशियन में गिर जाती है। लेकिन ये उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी नहीं है। सबसे बड़ी नदी का क्षेत्र कौन सा माना जाता है? मिसिसिपी नदी को। ये यहां पर मौजूद है, ये है मिसिसिपी, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। और ये है मिसौरी, जो कि इसकी सहायक नदी है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट एक ये भी है कि जो मिसौरी, जो कि मिसिसिपी की सहायक नदी है, इससे लंबी है और ये सबसे बड़ा क्षेत्र यहां पर माना जाता है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। कौन से सही पूछे गया है? अगर एलिमिनेट भी करें, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, ऑप्शन बी सही जवाब। ठीक, चलिए। आंध्र प्रदेश के ऊर्जा एवं वन मंत्री श्री एम रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि सरकार के द्वारा जब्त किए गए 5000 मीट्रिक टन से अधिक लाल चंदन की नीलामी की जाएगी और प्राप्त धन से 30% लाल चंदन के संरक्षण पर खर्च किया जाएगा। तो सवाल क्या है? भारत की वनस्पतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां केवल कर्क रेखा के दक्षिण में पाई जाती हैं। केवल पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा, भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है। पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति केवल कर्क रेखा के दक्षिण में पाई जाती है। इसको देखें तो ये कर्क रेखा है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, जिसे हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के नाम से भी जानते हैं, जो कि सामान्यतया जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर और दक्षिण में 5 डिग्री तक पाई जाती है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से भी अलग अलग विस्तार है। कहा गया है केवल दक्षिण में है, तो ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सही नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर भी इसका विस्तार है और यहाँ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वे मौजूद हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर साल भर वर्षा होती है वहां पर ये वन अक्सर पाए जाते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। वैसे भी केवल जैसी कोई बातें अगर आती हैं तो उसमें थोड़ा सतर्क रहा करिए। अगला, भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर वन क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि बताई गई है। तो जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर है और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रवार वृद्धि दर्ज की गई है। उसके बाद है तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड। लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज देखें कि सबसे ज्यादा परसेंट वृद्धि कहाँ हुई है प्रतिशत के रूप में,
तो काला वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं वो यहाँ है, यानी तेलंगाना में सबसे ज्यादा परसेंटेज लेवल पर वृद्धि हुई है। ओवरऑल एरिया वाइज देखेंगे तो आंध्र प्रदेश है। नुकसान कहाँ पर हुआ सबसे ज्यादा? अरुणाचल प्रदेश में 257 स्क्वायर किलोमीटर का नुकसान हुआ। उसके बाद मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय का नाम आता है। तो अगर मैप से इतर भी कोई सवाल पूछा जाए इससे संबंध में फैक्ट के रूप में, तो ये भी आपको पता हो। चलिए, तो जो दूसरा वाला है वो सही हो गया। कौन से सही नहीं है पूछा गया है, तो पहला वाला सही नहीं है, यानी केवल एक गलत है। चलिए अगला, एक हालिया शोध में दावा किया गया है कि न्यूजीलैंड के निकट समुद्र तल पूर्व के अनुमानों से कहीं अधिक तेजी से ऊपर उठ रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड की भूमि खुद भी समुद्र में डूब रही है। तो एक सवाल बना है जिसमें जल संधियां यानी स्ट्रेट और अलग किए जाने वाले भूखंडों का जिक्र किया गया है। पहला कहा गया है कुक जल संधि, न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप को अलग करती है। डेविस जल संधि कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करती है। डोवर जल संधि फ्रांस और इंग्लैंड को। सुशीमा जल संधि जापान और दक्षिण कोरिया को। आपको बताना है कौन से सही सुमेलित हैं। तो एक एक करके देखते हैं। पहले कुक को देखते हैं। तो ये हिस्सा न्यूजीलैंड का है, न्यूजीलैंड का क्षेत्र, और ये है कुक स्ट्रेट, कुक जल संधि, जो कि इसके उत्तरी और दक्षिणी जो आइलैंड है उनको अलग कर रही है। तो ये बात सही है। इसके अलावा जो कुक नाम है वो किसके नाम से आया है? जेम्स कुक के नाम से। बहुत ही प्रसिद्ध खोजकर्ता रहे हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड का भूभाग और कुछ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भूभाग, खासकर जो ग्रेट बैरियर रीफ का हिस्सा है, उसको खोजा था, ऐसा उनको श्रेय दिया जाता है। तो पहला वाला सही है। दूसरा देखिए, डेविस जल संधि कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग कर रही है। डेविस यहां पर है, कनाडा का क्षेत्र ये है, ग्रीनलैंड ये है, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। और किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ रही है डेविस जल संधि? बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर, इन दोनों को जोड़ रही है। क्योंकि कोई भी जो स्ट्रेट होती है दरअसल वो एक बहुत ही पतला पैसेज होती है, बहुत पतला रास्ता होती है जो दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ती है, लेकिन ये भी है कि दो बड़े भू क्षेत्रों को अलग भी करती है। इसकी परिभाषा हो गई। तीसरा डोवर जल संधि दिया गया है फ्रांस और इंग्लैंड, इसको देखें। तो डोवर जल संधि यहां है, ये इंग्लैंड का क्षेत्र है, ये फ्रांस का है। तो इन दोनों को ही अलग कर रही है। अच्छा, एक बात और ये भी देखिए कि यहाँ पर इंग्लिश चैनल भी लिखा हुआ है। तो अगर इंग्लिश चैनल का जिक्र हो तो भी आप समझिएगा कि इंग्लैंड के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, इंग्लैंड के दक्षिण में। तीसरा भी सही है। चौथा है सुशीमा जल संधि जापान और दक्षिण कोरिया। ये है जापान, ये है दक्षिण कोरिया, ये है सुशीमा स्ट्रेट या सुशीमा जल संधि, ठीक है। ये भी सही सुमेलित है। यानी कौन से सही हैं? उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। अगली खबर, हाल ही में अन्नामलाई बाघ अभयारण्य में एक दुर्लभ घटना को कैमरे में कैद किया गया, जब जुगनुओं ने यहाँ के ऊंचे ढालों को प्रकाशित करके एक मनमोहक सा दृश्य बनाया। सवाल क्या है? निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। श्री विलीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, वीर शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उसके बाद अटापका पक्षी अभयारण्य। हमें बताना है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम इनका क्या है, यानी उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ मैप में इनकी लोकेशन एक बार देखते हैं। यह है वीर शिकारगाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हरियाणा के पंचकुला के नजदीक है। यहाँ पर है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार में है, और बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है, दूसरे को बनाए जाने की बात चल रही है, ठीक। तीसरा यहाँ पर है अटापका बर्ड सेंचुरी, जो कि कोल्लेरू झील से संबंधित है। और यहाँ पर है श्री विलीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि दक्षिणी कार्डमम हिल का हिस्सा है। ये क्रम क्या हो गया? वीर शिकारगाह, वाल्मीकि, अटापका और अगला। यहाँ पर वीर शिकारगाह, वाल्मीकि, अटापका और श्री विलीपुथूर, दूसरा, तीसरा, चौथा
और पहला, यानी कि इसमें ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला, श्रीलंका में आर्थिक संकटों से उत्पन्न असंतोष के कारण हो रहे व्यापक प्रदर्शनों एवं आगजनी के बाद कर्फ्यू की घोषणा की गई थी। तो श्रीलंका से संबंधित जो घटनाएं रही हैं उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। जलराशि दी हुई है और तटीय देश दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन कौन से सुमेलित हैं। तो लक्षद्वीप सागर श्रीलंका, बिस्के की खाड़ी स्पेन, इंग्लिश चैनल फ्रांस और मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर, कौन से सही सुमेलित हैं देखते हैं। पहले लक्षद्वीप सागर से देखें श्रीलंका के पास है या नहीं। तो ये है श्रीलंका और ये है लक्षद्वीप सागर, सही है। अगला, बिस्के की खाड़ी स्पेन, ये है बिस्के की खाड़ी, ये है स्पेन, ये सही है। बिस्के की खाड़ी स्पेन के कहाँ है? उत्तर में। ये है फ्रांस, फ्रांस के कहाँ है? फ्रांस के पश्चिम में है। और स्पेन के दक्षिण में क्या है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक, इस तरह भी देखना है पूरे मैप को। तो जो दूसरा वाला है वो भी सही है। उसके बाद इंग्लिश चैनल फ्रांस, यहां पर ही इंग्लिश चैनल भी है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इसका जिक्र किया था। फ्रांस के उत्तर में है और यूनाइटेड किंगडम के दक्षिण में है, यानी ये इससे भी संबंधित है, ये भी सही है। और चौथा, मोजाम्बिक चैनल कहा गया है मेडागास्कर, तो ये है मोजाम्बिक चैनल, ये है मेडागास्कर, सही है। मोजाम्बिक चैनल यहाँ पर क्या है? उसके पश्चिम में है मोजाम्बिक और पूर्व में है मेडागास्कर। ठीक है, और एक किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का, ये भी सही है। तो कौन कौन से सही सुमेलित हैं? सभी सही सुमेलित हैं। चलिए हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल द्वारा पूजा में भाग लेने से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित मार्तंड सूर्य मंदिर चर्चा में आ गया है, ये खबर थी। सवाल क्या है? यूनेस्को के निम्नलिखित विश्व विरासत स्थलों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन कौन से दिए हुए हैं? एलिफेंटा की गुफाएं, खजुराहो के स्मारक समूह, महाबोधि मंदिर परिसर, भीमबेटका की प्रस्तर गुफाएं और फिर धौलावीरा। इसका सही कूट का चुनाव करके जवाब देना है। इनको एक बार मैप में हम देख लें तो मैप में अलग अलग लोकेशंस में इनका जिक्र है। यहाँ है धौलावीरा जो कि एक हड़प्पन साइट है। ठीक, एक बात और समझ लीजिए कि धौलावीरा और काकतीय रुद्रेश्वर या फिर रामप्पा मंदिर जिसे कहते हैं, तेलंगाना के अंतर्गत आता है। इन दोनों को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ये 39वां था शामिल होने वाला और ये 40वां। कितनी संख्या हो गई है अब? 40 हो गई है। इसके अलावा बाकियों का क्रम देखें तो ये है एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र, भीमबेटका मध्य प्रदेश, खजुराहो मध्य प्रदेश, बोधगया बिहार। क्रम क्या हुआ? धौलावीरा, एलिफेंटा, भीमबेटका, काकतीय। तो सही क्रम क्या है? पहला धौलावीरा, दूसरा एलिफेंटा की गुफाएं, तीसरा भीमबेटका, चौथा खजुराहो और पांचवा महाबोधि मंदिर। यानी 5, 1, 4। तो उसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए हाल ही में ओडिशा में किए गए डॉल्फिनों की गणना से पता चला है कि चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिनों की संख्या कम हुई है, जबकि समग्र रूप से ओडिशा में डॉल्फिनों की संख्या बढ़ी है। ठीक, ओडिशा कर लीजिए। तो भारत के पूर्वी तट के साथ निम्नलिखित की अवस्थिति को उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताना है, नॉर्थ टू साउथ। भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान, महानदी का मुहाना, चिल्का झील, विशाखापत्तनम बंदरगाह और फिर कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य। इनको मैप में देखें। भितरकणिका नेशनल पार्क यहां पर है ओडिशा में। उसके बाद आता है चिल्का झील ओडिशा, उसके बाद विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश। तो जो क्रम हुआ इसमें एक चीज और मिस हुई है, वो है महानदी का, वो है ये वाला। क्रम क्या हुआ? भितरकणिका, महानदी, चिल्का झील, विशाखापत्तनम और फिर कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
लगभग यही क्रम बना हुआ है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक, चलिए अगला, पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने बढ़ती ईंधन और खाद्य कीमतों पर देशव्यापी विरोध को रोकने के लिए इमरजेंसी की घोषणा की थी। कई सारे देशों में ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही थी। तो पेरू निम्नलिखित में से किन किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इक्वाडोर, ब्राजील, बोलीविया, अर्जेंटीना, पराग्वे, इक्वाडोर, ब्राजील, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील और बोलीविया, या फिर इक्वाडोर, ब्राजील, बोलीविया और चिले। तो एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं, सारे देशों को देखते हैं, दक्षिण अमेरिकी देशों को। तो पेरू कहां पर है? पेरू है यहां। पेरू की सीमा किससे किससे लगती है? इक्वाडोर से, यहां कोलंबिया से, ब्राजील से, बोलीविया से और चिले से। चिले या चिली दोनों ही नाम कहते हैं। ठीक, तो इसमें किससे किससे नहीं लगती? पराग्वे से नहीं लगती, अर्जेंटीना से नहीं लगती, उरुग्वे से नहीं लग रही, यहाँ वेनेजुएला से नहीं लग रही, यहाँ है सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। ठीक, एलिमिनेट कर सकते हैं हम। अर्जेंटीना एलिमिनेट कर दीजिए। पराग्वे वाला, ये पराग्वे है, पराग्वे से नहीं लग रही, एलिमिनेट कर दीजिए। पराग्वे अर्जेंटीना दोनों है, एलिमिनेट कर दीजिए। इक्वाडोर, ब्राजील, बोलीविया और चिली, ये सही है। अच्छा, ये कॉन्टिनेंट बहुत चर्चा में रहता है, इसमें और भी सवाल बन सकते हैं। जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से देश ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं। तो आप एक बार अगर मैप में निगाह दौड़ाएंगे तो आपको लगभग सभी देशों के आसपास दिखेगा कि वो लैंड लॉक्ड नहीं है। यहाँ पर वेनेजुएला हो, यहाँ पर गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील, सभी के पास तट है। उरुग्वे यहाँ पर है, अर्जेंटीना, यहाँ चिले, दो लैंडलॉक्ड देश हैं यहाँ पर। कौन से? बोलीविया और पराग्वे। याद रखिएगा इन दोनों को भी, ये भी एक फैक्ट है। दूसरा सवाल भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं वही सवाल पूछे जाएं। ठीक, चलिए, तो बीते कुछ समय से श्रीलंका गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है, जिससे वहां भारी विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। सवाल क्या बना? पहला स्टेटमेंट, श्रीलंका केवल म्यांमार एवं मालदीव के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। ठीक, दूसरा, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महाबेली हैटन के पठार से निकलती है। आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ठीक, चलिए पहले देखें कि क्या केवल म्यांमार एवं मालदीव के साथ समुद्री सीमा साझा कर रहा है। तो ये इंडियन ओशन का पूरा रीजन दिया हुआ है, जहां पर ये भारत है, ये श्रीलंका है और ये है मालदीव, ये है म्यांमार। तो मालदीव के साथ तो समुद्री सीमा साझा कर रहा है। दूसरा, अगर समुद्री सीमा की बात म्यांमार से लगती है तो यहाँ पर एक बात लिखी गई है जिसको ध्यान से देखिए, केवल म्यांमार और मालदीव के साथ। तो यहाँ पर तो फिर और भी द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, भारत की मुख्य भूमि है, यहाँ अंडमान निकोबार है। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा? गलत। वैसे भी केवल लिखा हुआ है। आगे, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महाबेली हैटन के पठार से निकलती है, इसको भी देखें। तो यहाँ पर श्रीलंका के दोनों ही नक्शे दिए हुए हैं। यहाँ पर है हैटन का पठार, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और महाबेली नदी, जिसे महाबेली गंगा भी कहते हैं, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है और जाकर के कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक, इस बात को भी याद रखिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। कौन से कथन सही है? केवल दो, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अगला, विश्व बैंक ने अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस में भारत सहित पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए आर्थिक विकास के पूर्वानुमान में कटौती कर दी थी। सवाल क्या बना इससे? सवाल बना, मलय प्रायद्वीप के अंतर्गत म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया एवं सिंगापुर देश आते हैं। दूसरा, बोर्नियो द्वीप पर स्थित मलेशिया के दो राज्य सरावाक और सबाह दक्षिण चीन सागर द्वारा मलय प्रायद्वीप से अलग होते हैं। बताना है कि कौन से कथन सही है। इनको देखें। पहला स्टेटमेंट क्या है? मलय प्रायद्वीप के अंतर्गत म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर। अब सवाल है कि मलय प्रायद्वीप कहाँ है? तो मलय प्रायद्वीप, मलय चूंकि नाम से पता चल रहा है कि मलेशिया वाला कोई क्षेत्र होगा, मलय से ही निकला है मलेशिया, तो ये वाला क्षेत्र है मलय प्रायद्वीप का। इसमें लगभग बहुत कुछ हिस्सा दक्षिणी
टिप कह सकते हैं, म्यांमार का शामिल है, थाईलैंड का हिस्सा शामिल है, मलेशिया और सिंगापुर, ये चारों ही आते हैं। तो जो स्टेटमेंट है वो सही है पहला वाला। दूसरा कहा गया है बोर्नियो द्वीप पर स्थित मलेशिया के दो राज्य सारावाक और सबाह दक्षिणी चीन सागर द्वारा मलय प्रायद्वीप से अलग होते हैं। बोर्नियो द्वीप यहां पर है, ये जो हिस्सा है ये दक्षिण चीन सागर का है। इसको थोड़ा जूम करके देखें तो सारावाक और साबाह यहां है, मलेशिया यहां है और ये है दक्षिण चीन सागर का हिस्सा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। ठीक, मलय प्रायद्वीप की अगर हम कुछ और बात करें तो मलय प्रायद्वीप चूंकि ये वाला क्षेत्र है, इसके पूर्व में क्या है अंडमान सागर, दक्षिण में क्या है स्टेट ऑफ मलक्का, मलक्का जल संधि, इसके पूर्व में साउथ चाइना सी और यहाँ गल्फ ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड की खाड़ी भी मौजूद है। और भी जो क्षेत्र हैं इनको आप जरूर से देखिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हुआ, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। तो आज हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों को यहाँ पर डिस्कस किया है। आप अपना मैप लेकर के इनको जरूर से मार्क कीजिए। बाकी महत्वपूर्ण खबरें आपको बीते समय में देखने को मिली हैं। तो मैप को रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो भी खबर आप पढ़ रहे हैं उसको जरूर से जाकर के एक बार उस लोकेशन को मैप पर जरूर देखिए, तो आपको वो चीज याद करने में मदद मिलेगी। जिन सवालों को, जिन खबरों को यहाँ पर हमने डिस्कस किया है उनको भी एक बार मैप में जरूर मार्क कीजिएगा। उम्मीद है ये जो पूरी खबरें और यहाँ पर जो किया गया डिस्कशन है आपको परीक्षा में उपयोगी साबित होगा। ठीक, तो आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।